Morning, sir. Welcome to everyone in the morning session of Mount Black classes. Mount Black classes के सुबह के सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के क्लासेस में हम कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेंगे जो आपको स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत सारी सहूलियत प्रदान करेगा और आप जिसके माध्यम से धीरे धीरे सुधार करके आप अच्छे तरह से एक क्लैरिफाई इंग्लिश एंड फ्लुएंसी इंग्लिश आप बोल पाइएगा। और याद रखिएगा कि ये चीज जो भी आप लोग को दिया जा रहा है, एक बात आप लोग बढ़िया से कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट यानी कहने का मतलब जब भी मैं बोलूँगा प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ओवर द बोर्ड, जब भी आप कहें कि अपने माइंड को अपने बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए तो आपका ध्यान 100% क्या होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। क्योंकि आपको समझ में आएगी हर पॉइंट पर और ध्यान नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आज के क्लासेस में चलते हैं अपने क्लासेस की शुरुआत कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। यह सेंटेंसेस आप लोग के स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारा मदद करेगा, आप लोग को बताएगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। और केवल याद नहीं करना चाहिए, हमें कुछ स्किल्स भी होना चाहिए और ये स्किल्स हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि आप सेंटेंस जो भी दिया जा रहा है उसको एक मल्टी पर्पस से उस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये नहीं है कि जो चीज लिख दिया गया है आप उसी पर आपका भी उसी को रट्टा मार लीजिए। आप उससे वन सेंटेंस इनटू डिफरेंट सेंटेंस यू हैव टू मेक योरसेल्फ। एक सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। और ये बनाएंगे कैसे, जब हम एक एक करके बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से बनाइएगा। चलिए तो आज का चलते हैं, पहली सेंटेंस की शुरुआत आज के क्लासेस में करते हैं। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। कभी कहते हैं ना बच्चे कि सर मुझे थोड़ा आराम चाहिए, या कभी थक जाते हैं, कभी घूम फिर कर कभी ज्यादा हरासमेंट हो जाता है तो आप कहते हैं आई नीड सम रेस्ट। क्या बोलते हैं जी? I need some rest. आई का मतलब क्या होता है जी? मैं। ठीक है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर सेंटेंस के में सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर, देखिए हमने कहा कि केवल याद करने के लिए मत रहिए। आप एक सेंटेंस से मल्टी सेंटेंस बना सकते, यानी यू हैव टू मेक योर सेंटेंस वन इनटू मल्टी सेंटेंस एंड दैट इट वुड बी अ गुड फाउंडेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यह क्या होगा कि स्पोकन इंग्लिश में एक नींव तैयार करेगा। अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए, हम लिख देंगे उसे थोड़ा आराम चाहिए, तो आपको बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो उसे के लिए इंग्लिश क्या होता है बाबू? ही। अगर लड़का होगा यानी इट सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन इनटू मैस्कुलिन जेंडर दैट यू मे यूज ही एज अ सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के रूप में ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसे थोड़ा आराम चाहिए, he needs some rest, he needs some rest, उसे थोड़ा आराम चाहिए। अब अगर मान के चलिए कि एक लड़का की बात किया जा रहा है, suppose that if the sentence is to be based on into feminine gender, then you have to change the subject he into ही इन प्लेस ऑफ सी। ही के स्थान पे सी का इस्तेमाल करेंगे और उसे थोड़ा आराम चाहिए। अगर कोई लड़की इंडिकेशन में आ रही है तो जाहिर सी बात है ही के जगह हम सी नीड सम रेस्ट, उसे थोड़ा आराम चाहिए। और दूसरे सेंटेंस में अब है आप लोगों को थोड़ा आराम चाहिए, तो आप बताइए कि आप लोगों को आराम चाहिए तो क्या बोल सकते हैं? यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम रेस्ट। हम लोगों को थोड़ा आराम चाहिए तो क्या बोलेंगे बाबू? वी नीड सम रेस्ट। क्या बोलेंगे? We need some rest. उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंसेस में चलेंगे हम लोग। वो कभी हार नहीं मानता। कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड दैट्स यू थिंक्स दैट योरसेल्फ that would not be success, but you have never lost your patience, and on that places you have to use he never gives up, he never gives up। वो कभी हार नहीं मानता, यानी लाखों you have to fall down many times in your life, it doesn't matter that, but कई बार हारने के बाद भी आपको यही सीख होता है, एक ही लेसन प्लानिंग होता है
कि कभी हार नहीं मानना, तो वो कभी हार नहीं मानता है। मैस्कुलिन जेंडर में सेंटेंस है तो ही नेवर गिव्स अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ही नेवर गिव्स अप। अब उसी तरह आप अगर कह दिया जाए कि आप लोग कभी हार नहीं मानते तो क्या बोलेंगे? यू नेवर गिव अप। क्या बोलेंगे जी? We यू never नेवर give up. गिव अप। उसी तरह सेंटेंस में आ जाएगा, उसी तरह सेंटेंस में आ जाएगा कि वह लड़की कभी हार नहीं मानती, तो हम क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट में दैट गर्ल नेवर गिव्स अप। क्या बोलेंगे? दैट गर्ल नेवर गिव्स अप बोलेंगे। वह लड़का कभी हार नहीं मानता, दैट बॉय नेवर गिव्स अप। ठीक है, सेंटेंस चेंज कर, केवल सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, एक सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंस बनाइए। अब ये नहीं है कि जो रट्टा मार लिए और एक ही चीज बताई ही नेवर गिव्स अप, उसी को जीवन भर आप यूटिलाइज करते रहिए, आप उसी को जीवन भर आप उसको प्रोपोर्शनल यूटिलाइजेशन करते रहिए, तो यह चीज आपको नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब उसी तरह बोलेगा कि अभिषेक सर कभी हार नहीं मानते, हार बार हजारों बार गिरते हैं, लेकिन एक बार उनके पास जीवन में जरूर आता है कि once again rise up and try to go ahead in his life। एक बार उठे और फिर से चलने का प्रयास करें। तो आपको अभिषेक सर नेवर गिव्स अप। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि करण कभी हार नहीं मानता है, तो हम क्या बोलेंगे? करण नेवर गिव्स अप। हम यहाँ पे सेंटेंस में गुंजन कभी हार नहीं मानती है, तो गुंजन नेवर गिव्स अप। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। कृष्णा कभी हार नहीं मानता है, कृष्णा नेवर गिव्स अप। दिस वे यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस। ठीक है, अब चलेंगे, अब हमें चलना चाहिए। कहते हैं ना कि अबे हमें निकलना चाहिए, तो निकलना का चलना का लीव होता है। क्या होता है इंग्लिश जी? लीव। निकलना या चलना का इंग्लिश क्या होता है? लीव होता है। तो हमें चलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। अब आप फ्रॉम टुडे अगर आपको जाना है, अगर क्लासेस ज्यादा अप हो चुका है तो कर सकते हैं, आप टीचर से हमसे पूछ सकते हैं, सर शुड वी लीव नाउ? क्या हमें चलना चाहिए? शुड वी लीव नाउ? क्या हमें चलना चाहिए? तो हम बोले यस यू ऑल शुड लीव नाउ। आप सभी को जाना चाहिए या चलना चाहिए। यू ऑल शुड लीव नाउ, यू ऑल शुड लीव नाउ। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी अब क्लासेस अप हो जाएगा तो अब मत बोलिएगा कि सर हमें चलना चाहिए, अब बोलना है सर शुड वी लीव नाउ? क्या हमें चलना चाहिए? देन आई वुड लाइक टू गिव यू रिप्लाई और यू शुड लीव नाउ। ठीक है, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। कभी कभी देखते हैं ना कि कभी कभी आदमी गलती करता है, तो गलती करता है तो आप अफसोस जताते हैं ना? अफसोस जताते हैं, तो अफसोस जताना का रिग्रेट होता है। क्या होता है बाबू? रिग्रेट का मतलब क्या होता है जी? अफसोस जताना। क्या होता है बाबू? अफसोस जताना होता है रिग्रेट का मतलब। तो आपको मुझे अपनी गलती का अफसोस है, तो मुझे का इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होता है जी? आई रिग्रेट माई मिस्टेक। माई मिस्टेक यानी मेरी गलती, माई मिस्टेक यानी मेरी गलती। योर मिस्टेक का मतलब तुम्हारी गलती या आपकी गलती। हिज मिस्टेक का मतलब उसकी गलती। हर मिस्टेक का मतलब उसका गलती नहीं, हिज मिस्टेक का मतलब उसका गलती, और हर मिस्टेक का मतलब उसकी गलती। दैट्स क्लियर? और देखिए, तो मुझे अपनी गलती का अफसोस है, तो बोलेंगे अफसोस का मतलब रिग्रेट होता है। बता दिए ना, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। रिग्रेट का मतलब अफसोस जताना, तो आई रिग्रेट माई मिस्टेक, मुझे अपने गलती का अफसोस है। अब कोई इसी तरह बोलेगा कि आपको अपने गलती का अफसोस है। अब सेंटेंस क्लियर बन के क्या आता है? आपको अपने गलती का अफसोस है, तो केवल सब्जेक्ट के आई के जगह यू लिख देंगे। यू रिग्रेट योर मिस्टेक। क्या बोलेंगे जी? यू रिग्रेट योर मिस्टेक। आपको अपने गलती का अफसोस है। उस लड़की को अपने गलती का अफसोस है, तो केवल क्या का सब्जेक्ट चेंज करना है। उस लड़की का डैट गर्ल, उस लड़की का डैट गर्ल रिग्रेट्स हर मिस्टेक। उस लड़की को अपने गलती का एहसास है, तो डैट गर्ल रिग्रेट्स हर मिस्टेक। अब उसी तरह सेंटेंस में कि उस लड़का को अपने गलती का एहसास है, तो उस लड़का का डैट बॉय रिग्रेट्स हिज मिस्टेक। दैट बॉय रिग्रेट्स हिज मिस्टेक। उस लड़का को अपने गलती का एहसास है।
करण को अपने गलती का एहसास है, करण रिग्रेट्स हिज मिस्टेक। अभिषेक सर को अपने गलती का एहसास है, अभिषेक सर रिग्रेट्स हिज मिस्टेक। तो दिस वुड बी द फाउंडेशन ऑफ गुड इंग्लिश when you all use this way, when Abhishek sir using the sentence all in morning phase of the classes. Okay. अब देखिए वो बहुत तेज दौड़ता है, तो वो बहुत तेज दौड़ता है, किसकी बात कर रहा है जी? लड़का की बात करते ही रन्स, अब बहुत तेज दौड़ना का रन वेरी फास्ट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, यहाँ पे वर्ब के अंत में एस एस फॉर्म जोड़ दिए हैं। खैर इसके बारे में अगले क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। तो वह बहुत तेज, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है, तब क्या बनेगा? केवल शी रन्स वेरी फास्ट। अभिषेक सर बहुत तेज दौड़ते हैं, अभिषेक सर रन्स वेरी फास्ट। आर्यन बहुत तेज दौड़ता है, आर्यन रन्स वेरी फास्ट। अभी नहीं कि जो चीज हम बार बार क्या बोल रहे हैं, आई अगेन एंड अगेन see to it once that all the sentence have been written on the board and that you always remember this way. It doesn't matter, you have to use these all sentences on the board and you have to make this one sentence into multiple sense of the planning, that's it with the betterment of you. ठीक है? तो तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, कोई कहता ना बड़ा सो क्यूट दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत प्यारे का सो क्यूट होता है, तो तुम बहुत प्यारे, यू आर लुकिंग सो क्यूट। क्या बोला बाबू? You are looking so cute. वह बहुत प्यारी लग रही है, शी इज लुकिंग सो क्यूट। वह बहुत प्यारा लग रहा है, ही इज लुकिंग सो क्यूट। अभिषेक सर बहुत प्यारे लग रहे हैं, अभिषेक सर इज लुकिंग सो क्यूट। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अब मुझे तुम्हारी याद आती है, कहते हैं ना कि भाई आपकी बड़ी याद है, आप कहीं चले, मान के आपका मित्र है, अब यहाँ से चला गया, अमेरिका प्रस्थान कर चुका है या चला गया है, तो कहोगे, फोन आएगा, सर आई मिस यू माय फ्रेंड, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बड़ी याद आती है यार, तू कल था तो कितना अच्छा था, चला गया है तो मन ही नहीं लगता है। तो इस तरीका से आप बोलते हैं आई मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आती है, हमेशा याद आती है। ठीक है? मुझे तुम्हारी याद आती है, आई मिस यू। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है, तो आई ऑलवेज मिस यू। हमेशा के लिए ऑलवेज जोड़ दीजिए और बेटरमेंट आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई ऑलवेज मिस यू, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती है। वो हमेशा खुश रहता है, यानी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कि खुश रहता है, तो कुछ नहीं करना है, वो का है ही होगा, ही ऑलवेज स्टेज हैप्पी। स्टे हैप्पी का मतलब क्या होता है बाबू? स्टे हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना। क्या होता है जी? खुश रहना स्टे हैप्पी होता है। तो वो हमेशा खुश रहती है, वो हमेशा खुश रहती है, ही ऑलवेज स्टेज हैप्पी। और लड़की की बात करेगा, इफ द सेंटेंस will be the based on in the end of the feminine gender, you use she in place of he के स्थान पे she का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमेशा खुश रहते हैं, सी ऑलवेज स्टेज हैप्पी। अभिषेक सर हमेशा खुश रहते हैं, अभिषेक सर ऑलवेज स्टेज हैप्पी। अब बोलेंगे खुशबू हमेशा खुश रहती है, खुशबू ऑलवेज स्टेज हैप्पी। अब बोलेंगे अंकित हमेशा खुश रहता है, तो अंकित ऑलवेज स्टेज हैप्पी। केवल सब्जेक्ट का हेर फेर कीजिए, केवल मैजिक पावर ऑफ द सब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। सब्जेक्ट का मैजिक पावर समझ लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि सेंटेंस यानी स्पोकन में आपको कहीं तरह से आपको समस्या आएगा। ठीक है? अब देखिए, अब मुझे सच बताओ, मान गए लफड़ा हो गया, घोल मोल, अब ज्यादा लफड़ा है तो बोलिए टेल मी द ट्रूथ नाउ है, मुझे अब सच बताओ पहले, मामला क्या, व्हाट्स द मैटर, टेल मी द ट्रूथ, मुझे अब सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे अब सच बताओ। अब 10th और आखिरी सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं, मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती। कोई कहता है कि तुम्हारा बात समझ में, चाहे कभी कभी आप कहते हैं कभी से जेना इंग्लिश बोलते हैं कि आपको अंग्रेजिया समझ में नहीं आता है, बाउंस मारते ऊपर यॉर्कर आप मारते हैं, मतलब ऐसा यॉर्कर मारते हैं कि तीनों स्टंप धड़ास से ही उड़ा देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से सेंटेंस मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती, तो मुझे का मतलब आई होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो समझ में, मुझे समझ में, आई डोंट अंडरस्टैंड, उसकी बातें हिज वर्ड्स। अगर मुझे उसकी बातें समझ, अगर लड़की होगी तब क्या करेंगे, हिज का जगह हर देंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड हर वर्ड्स है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती,
यू डोंट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। आपको मेरी बातें केवल समझ, सब्जेक्ट का चेंज करिए कि आपको समझ में नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड है किसकी बातें? मेरी बातें। हम लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाते। वी डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और मैं आशा में ही पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूं कि आपका स्पोकन बहुत ही जल्द क्लियर होगा। और मार्गदर्शन क्लासेस हमेशा बच्चों के साथ खड़ी रहती है और मार्गदर्शन क्लासेस का हमेशा एक प्रथा रहा है कि जहां भी आपको समस्या है आप खुलकर अपने ओपिनियन को आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं और आपके हर समस्या पे मार्गदर्शन क्लासेस खड़ा रहेगी और आपके हर समस्या का समाधान करेगी। और ऐसे जो भी समस्या है आप शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हर क्लासेस में स्पोकन के लिए वीडियो रिलीज किया जाता रहेगा। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके समस्या को देखकर हर चीज को सुधार किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर द क्लासेस।